सर, आपने बिल्कुल सही जगह अप्लाई किया है। यह एक हाई प्रोफाइल जॉब है जिसमें देश की बड़ी बड़ी बिजनेस वीमेन और सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं जो संतान सुख चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश मां नहीं बन सकती। वे अपने पति की अनुमति से एक योग्य पुरुष का चयन करती हैं जो उन्हें गर्भवती कर सके। बदले में आपको 5 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। बेरोजगार अभिषेक जब इस तरह की बात सुनता है तो वह झांसे में आ जाता है और उसे यह एक बहुत अच्छा काम नजर आता है। लेकिन इस काम में उसके साथ में क्या आगे चल के होने वाला था, यह कहानी में मैं आपको बताने वाला हूँ। यह बिल्कुल एक सनसनीखेज और सत्य घटना पर आधारित कहानी है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल जुर्म की कहानियाँ को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अभिषेक एक 26 वर्ष का युवक था जिसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी थी। वह बेरोजगार होने के कारण बेहद तनाव में हो गया था क्योंकि उसके घर के जो खर्चे थे उसके लिए एक नौकरी ही सहारा थी और उसकी नौकरी छूट चुकी थी। इसके चलते वह हमेशा फोन पर और इंटरनेट पर वह यही चीज ढूंढता रहता था कि आपको नई जॉब कैसे मिले, पे जॉब का अप्लाई वो कर सकता है। और आपने दोस्तों देखा होगा कि जब आप इस तरह की चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सर्च गैलरी में यूट्यूब या फिर जब भी आप ट्राई करते हैं इसी चीज़ का रिकमेंड करता है जिस चीज़ को आप सर्च में लाते हैं। ऐसे ही वह एक दिन अपने व्हाट्सएप मैसेज को चेक कर रहा था जहां पर एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। क्या आप मौज मस्ती करते हुए लाखों कमाना चाहते हैं? ऑल इंडिया प्ले बॉय सर्विस और प्रेगनेंसी जॉब में आवेदन करें और हर महीने 5 लाख तक कमाएं। अभिषेक जब इसे पहले पढ़ता है तो पहले तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन मैसेज के साथ कुछ आकर्षक महिलाओं की तस्वीरें भी भेजी गई थी। चूंकि अभिषेक की उम्र इस तरह की थी, वह 26 वर्ष का एक युवक था, तो इस तरह के इमेज वगैरह देखने के बाद में वह जो उसे महिलाएं जो दिखाई जा रही थी वह मॉडल के समान लग रही थी। और मैसेज के अंत में लिखा हुआ था, रजिस्ट्रेशन जल्द करें क्योंकि सिर्फ कुछ लिमिटेड स्लॉट ही बचे हैं। बेरोजगारी और पैसे की तंगी के कारण अभिषेक ने सोचा अगर ये सही निकला तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। उसने बिना देर के उस नंबर पर रिप्लाई कर दिया। अभिषेक ने जब रिप्लाई किया तो तुरंत एक कॉल आ गई। उधर से एक बेहद प्रोफेशनल आवाज में एक आदमी बोला, सर, आपने बिल्कुल सही जगह अप्लाई किया है। यह एक हाई प्रोफाइल जॉब है जिसमें देश की बड़ी बड़ी बिजनेस वीमेन और सेलिब्रिटी शामिल हैं जो कि संतान सुख से वंचित हैं और अपना संतान सुख चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश मां नहीं बन सकी हैं। वे अपने पति की अनुमति से एक योग्य पुरुष का चयन करती हैं जो उन्हें गर्भवती कर सकें। बदले में आपको 5 से 10 लाख रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं। जब अभिषेक इस तरह की बात को सुनता है तो उसे झटका लगता है, लेकिन साथ ही उसे इसमें दिलचस्पी भी आने लगती है। उसने पूछा, क्या यह लीगल है? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सर, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। हम क्लाइंट्स और डोनर के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट कराते हैं जिससे कोई भी किसी पर कोई केस नहीं कर सकता। अभिषेक को यह भरोसेमंद लगा, लेकिन आदमी ने कहा कि इससे पहले कि उसे किसी क्लाइंट से मिलवाया जाए उसे रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी हो। सर, यह एक एलिट क्लब है, हम किसी भी अनजान व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन करवाने के लिए पहले 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद हम आपको सीधे हमारे क्लाइंट से कनेक्ट कर देंगे। अभिषेक को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन जब उसने सोचा कि उसे लाखों रुपए मिलने वाले हैं तो उसने बिना ज़्यादा सोचे पेटीएम से 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो इस तरह के ठगने वाले जो गिरोह होते हैं वो इतने प्रोफेशनल तरीके से किसी बात को रखते हैं कि वहाँ पर लोग उसकी बातों को विश्वास कर लेते हैं और उसकी झांसों में आ जाते हैं। तो ऐसा ही अभिषेक के साथ हो रहा था। अभिषेक उनकी बातों में इस तरह से झांसे में आ गया कि उसने बिना देर के हुए पैसे उसको भेज चुका था। पैसे भेजते ही अभिषेक को एक नया नंबर दिया गया और कहा गया कि अब उसकी फर्टिलिटी टेस्टिंग होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पुरुष बनने के योग्य है या नहीं। अभिषेक ने जब दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उधर से एक महिला की आवाज़ आती है। दोस्तों,
हेलो मिस्टर अभिषेक, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है। अब बस एक छोटा सा मेडिकल वेरिफिकेशन बाकी है जो कि 10,000 का है। यह एक ऑनलाइन टेस्ट है और इसकी रिपोर्ट हमारे क्लाइंट को भेजी जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपकी मीटिंग फाइनल कर दी जाएगी। अभिषेक को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन जब महिला ने कहा कि यह पेमेंट बाद में उसकी फाइनल पेमेंट में जोड़ दी जाएगी तो उसने 10,000 रुपये भेज दिए गए। उसको कहा गया कि यह जो टेस्ट के लिए आपको जो पैसा लिया जा रहा है ये आपको जब पेमेंट किया जाएगा तो उसमें आपको ये 10,000 रुपये लौटा दिए जाएंगे। ये सुनने के बाद अभिषेक को लगा कि ये पैसे तो हमें मिल ही जाने हैं, इसलिए उसने अपना फर्टिलिटी टेस्ट कराने के लिए 5,000 देने के बाद 10,000 रुपये का पेमेंट करके आगे की प्रक्रिया के लिए उसने प्रोसेस शुरू कर दिया। अगले दिन अभिषेक को फिर एक कॉल आती है। सर, आपकी क्लाइंट बहुत खुश हैं कि उन्हें आपके जैसा योग्य डोनर मिला है, लेकिन एक छोटी सी शर्त और है। अभिषेक ने हैरानी से पूछा, अब कौन सी शर्त है? सर, चूंकि हमारी क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल महिलाएं होती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए हमें आपसे 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना होता है। यह पैसा आपको पहली मीटिंग के बाद रिफंड कर दिया जाता है। अभिषेक को अब शक होने लगा था, लेकिन उसने सोचा कि उसने पहले ही 15,000 रुपये खर्च कर चुके हैं, तो अब पीछे हटने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसने यह पैसा भी किसी तरह इंतजाम करके भेज दिया। इस तरह से दोस्तों उसने 30,000 रुपये अगले वाले को ट्रांसफ़र कर देता है, इस उम्मीद में कि वह इस तरह का जॉब करेगा जिसमें कि पैशन भी है और इन्जॉयमेंट भी मिलेगी और उसको 5 से 10 लाख रुपये कमाने का भी मौका मिलेगा। अब अभिषेक बेसब्री से अपनी पहली मीटिंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले दिन जब उसने दिए गए नंबर पर कॉल किया तो सभी नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। वह घबरा गया और कई बार कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए, लेकिन सभी नंबर उसे ब्लॉक कर दिए गए थे। तभी उसे एहसास हो जाता है दोस्तों कि वह ठगी का शिकार हो चुका था। अभिषेक ने अपने दोस्तों से इसके बारे में, जो उसके बिल्कुल नज़दीकी दोस्त थे, उससे बातचीत की तो उसमें से किसी ने उसे बताया कि इस तरह की घटना घटने पर वह साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। तो अभिषेक ऐसा ही करता है, वह साइबर पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज करवा देता है। उसके बाद पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। तब पता चलता है कि यह एक बड़े बड़े रैकेट का हिस्सा था जो पूरे भारत में सक्रिय था। नवादा, जो कि बिहार का एक जिला है, वहां से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल, कई फर्जी आईडी, व्हाट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिली। पुलिस ने पाया कि यह गिरोह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए युवा लड़कों को फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करता था। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसा ऑफर आता है तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए आपको, और आपको इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वह मैं यहाँ पे आपको जिक्र करना उचित समझता हूँ। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात हमेशा होना चाहिए कि बिना मेहनत किए लाखों रुपए कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसी कोई लीगल सर्विस दोस्तों नहीं होती है जहाँ पर पैसे देकर संतान उत्पन्न करवाए जाएं, और आपको कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को इस तरह से पैसे नहीं भेजने चाहिए। अगर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगता है तो समझ लें कि यह फ्रॉड है। ऐसे मामलों में पुलिस और साइबर क्राइम विभाग को तुरंत ही आपको सूचित करना चाहिए। दोस्तों, फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ऐसे केस में आप कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अभिषेक की तरह आज हजारों युवा अचानक अमीर बनने के सपने में फंसकर अपने पैसे और आत्मसम्मान दोनों को गंवा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से रैकेट में न फंसे और अपने पैसे और अपने जीवन को सेफ रखें। यदि आपको कोई इस तरह का मैसेज मिलता है तो इसे नज़रअंदाज कर दें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। दोस्तों, याद रखें, लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आपको समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आपको जागरूक किया जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल जुल्म की कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।